welcome to Yes Bio. Today we are going to discuss about the biodiversity and conservation. This is the chapter number 3 of last unit. So first of all we should know what is biodiversity. बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने पढ़ना है कि कितनी सारी स्पीसीज जो है वो प्रेजेंट है अर्थ के अंदर या फिर इंडिया की हम बात करें. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट who has given or popularized the term. बेसिकली पॉपुलराइजेशन की बात करते हैं हम यहाँ पर. पॉपुलराइजेशन जो है टर्म का, बायोडाइवर्सिटी टर्म का, किसने किया था? एडवर्ड विल्सन ने. उसके बाद हम बात करें कि जो डाइवर्सिटी है वो इतनी ज्यादा है हमारी अर्थ पे कि आप एक स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, एक ही ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी स्पीसीज की हम यहाँ बात कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल एंट्स की मैं बात करूं, वी आर हैविंग मोर देन 20,000 स्पीसीज आर देयर. बीटल्स की आप बात करें, मोर देन 3 lakhs आर देयर. फिशेस की हम बात करें, मोर देन 28,000 स्पीसीज ऑफ फिशेस आर देयर. बेसिकली जो आपकी अर्थ है उसके अंदर इमेंस डाइवर्सिटी है, हम बोल सकते हैं हेट्रोजेनिटी है. हेट्रोजेनिटी का मतलब है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर प्रेजेंट ऑफ द सेम ऑर्गेनिजम्स. So basically immense diversity, heterogeneity exists not only at the species level but also at the level of biological organization. आप बात करो मैक्रो मॉलिक्यूल से, आप बात करो जेनेटिक्स से लेके आप इकोसिस्टम तक जा सकते हो. डाइवर्सिटी जो है आपको वो हर लेवल पे दिखाई देगी. नाउ वी शुड नो कि कितने लेवल्स प्रेजेंट हैं डाइवर्सिटी के अंदर. जब आप डाइवर्सिटी की बात करते हो तो आप स्टार्ट करते हो जीन्स से. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ लॉट ऑफ ह्यूमंस, लेकिन हर ह्यूमन दूसरे की जैसा नहीं होता. सिमिलैरिटीज उसके अंदर हो सकती हैं लेकिन डिफरेंसेस भी वहां पर प्रेजेंट होते हैं. तो इस जो डिफरेंस जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी. हम जो है एक से दूसरे से जो अलग हैं, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग है, एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से जो अलग है, जो आपका डिफरेंट क्राइटेरिया है वो जेनेटिक लेवल पे यहाँ पे दिखाई देता है. सो द फर्स्ट लेवल इन बायोडाइवर्सिटी इज जेनेटिक डाइवर्सिटी. A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. यहां पर आप क्या बात करोगे? फॉर एग्जाम्पल एक एरिया है, उसके अंदर एक प्लांट ग्रो कर रहा है. जब हम उसी सेम प्लांट को दूसरे एरिया के अंदर देखते हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चेंजेस आपको मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है रोवोल्फिया वोमिटोरिया. रोवोल्फिया वोमिटोरिया एक केमिकल बनाता है अपने अंदर. केमिकल का नाम है रेसरपाइन और ये केमिकल जो है इसको हम यूज करते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए. सो जो हमने क्या देखा, वोमिटोरिया जो है जब वो डिफरेंट हिमालयन रेंजेस के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसकी जो पोटेंसी है या फिर कॉन्सेंट्रेशन है रेसरपाइन को बनाने की, वो दोनों एरिया में, दोनों रीजन्स में अलग अलग देखी गई. सो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया, रोवोल्फिया वोमिटोरिया. रोवोल्फिया वोमिटोरिया को जब अलग अलग हिमालयन रेंजेस पर देखा गया तो उनकी जो पोटेंसी है या कॉन्सेंट्रेशन जो है रेसरपाइन की प्लांट्स के अंदर, वो अलग एरिया के अंदर अलग देखी गई. नेक्स्ट जो लेवल आएगा इसके अंदर, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी. स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं तो हम डाइवर्सिटी एट द स्पीसीज लेवल की हम यहाँ बात कर रहे हैं. वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को देख लो आप. वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको एम्फीबियंस या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को ले लीजिए, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट्स. सो वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज देन ईस्टर्न घाट्स. So this is the diversity at species level. Next जो लेवल आता है वो आता है इकोसिस्टम लेवल. दिस इज द थर्ड लेवल. एट द इकोसिस्टम लेवल हम बात करें इंडिया की. इकोसिस्टम जो है यहाँ पर जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है. इंडिया के अंदर आपको डेजर्ट्स भी देखे जाएंगे, ऑशियंस भी है यहाँ पर, ट्रॉपिकल रीजन्स भी है, वेटलैंड्स भी है, एस्चुरीज भी है, अल्पाइन मेंड्यूज भी है. और हम बात करें कि यहाँ पर बहुत सारी डाइवर्सिटी जो है यहाँ पर दिखाई देती है. अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग रीजन्स आपको दिखाई देंगे, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो है वो आपको दिखाई देंगे. सो बेसिकली हम बात करें इंडिया की, उसके अंदर डाइवर्सिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री. लाइक नॉर्वे की आप बात कर सकते हो. तो जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं उसके कंपेयर में हम इंडिया को जो कंपेयर करते हैं तो वहां पे डाइवर्सिटी आपको ज्यादा दिखाई देती है. सो बेसिकली डाइवर्सिटी इज हैविंग मेन 3 लेवल्स. फर्स्ट लेवल हमने डिस्कस किया जेनेटिक लेवल. जेनेटिक डाइवर्सिटी के अंदर हमने बात की कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट हो सकता है एट जेनेटिक लेवल. फॉर एग्जांपल हमने यहाँ बात की रोवोल्फिया वोमिटोरिया की. जब हमने उसको अलग अलग हिमालय रेंजेस पे स्टडी किया तो हमने देखा कि जो एरिया के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर रेसरपाइन बनाने की कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग मिली हमें. उसके बाद एग्जाम्पल यहाँ पे आप जेनेटिकली डिफरेंट वेराइटीज ऑफ स्ट्रेन ऑफ राइस का दे सकते हो. राइस के अंदर मोर देन 50,000 स्ट्रेन्स देखे गए हैं. उसी तरह से मैंगो की जो वेराइटीज है वो मोर देन 1000 जो है वो देखी गई है. सो बेसिकली इट इज एट द लेवल ऑफ जेनेटिक्स. नेक्स्ट जो लेवल आता है दैट इज
स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं, इट इज द डाइवर्सिटी एट स्पीसीज लेवल। वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियन की स्पीसीज ज्यादा देखी जाती है एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। नेक्स्ट है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल की जब हम बात करते हैं, हमने बात की यहाँ पर जो हमारी कंट्रीज है, लाइक इंडिया की हम बात करें, यहाँ पर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी ज्यादा देखी जाएगी एज कंपेयर टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, स्पीसीज ऑन अर्थ। पूरी अर्थ पर स्पीसीज कितनी है? अकॉर्डिंग टू द डेटा कलेक्टेड in 2004 by IUCN, total number of plants and animal species is more than 1.5 million. IUCN ने बताया 2004 के अंदर कि जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज है वो 1.5 मिलियन से ज्यादा रहती है। स्पीसीज आर रिच इन टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स में आप जाओ, वहां पे स्पीसीज आपको ज्यादा मिलेगी एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि एक्सट्रीम रेंज जो उस टाइम पे लिया गया था, जो कि ज्यादा साइंटिफिक नहीं था, बताया गया कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है वो आपकी 20 से 50 मिलियन तक रहती है। लेकिन रॉबर्ट मे जब आए, उन्होंने ज्यादा साइंटिफिक और कंजर्वेटिव आइडिया दिया, डेटा कलेक्ट किया। उन्होंने बोला कि इतनी ज्यादा स्पीसीज नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिम देयर इज ग्लोबल डाइवर्सिटी दैट इज 7 मिलियन ओनली। 20 to 50 का डेटा उन्होंने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया। सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, जो कि ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा कंजर्वेटिव आइडिया है, वो कहते हैं कि जो आपकी ग्लोबल डाइवर्सिटी है दैट इज नॉट मच मोर देन 7 मिलियन। उसके बाद कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स आते हैं अबाउट द अर्थ डाइवर्सिटी। क्या कहता है वो कि भाई जितनी डाइवर्सिटी आप बता रहे हो उसमें से 70% तो एनिमल्स ही ले जाते हैं। दूसरा बोलता है कि 70% जो एनिमल्स हैं उसका 70% इंसेक्ट्स रहता है। 22% ही प्लांट्स को दिया गया है। नंबर ऑफ फंजाई जो है वो कलेक्टिवली किससे ज्यादा है? फिशेस से, एम्फीबियन से, रेप्टाइल से, मैमल्स से। इन सबको आप कंबाइन कर लो, आपको इन सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगी? फंगस दिखाई देगी। प्रोकैरियोट्स की जब बात की इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि प्रोकैरियोट्स जो है उनका नंबर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, और वो जो है उनका नंबर कितना आएगा? मिलियंस के अंदर आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थ डाइवर्सिटी। क्या बोला गया कि जितनी भी स्पीसीज प्रेजेंट है उसमें से 70% आर एनिमल्स, और उसका भी 70% है इंसेक्ट। प्लांट को कंट्रीब्यूशन दिया है ओनली 22%। और बाद में बोला गया कि फंगस अकेली ही किससे ज्यादा है? आप कलेक्ट कर लो, सारे कंबाइन कर लो, आप कलेक्ट कर सकते हो फिशेस को, एम्फीबियंस को, रेप्टाइल्स को, मैमल्स को, इनको सबको कंबाइन भी कर दिया जाए, उससे ज्यादा आपको क्या मिलेंगी? फंगस मिलेगी। प्रोकैरियोट्स जो है वो मिलियंस के अंदर होते हैं। उसके बाद हम बात करें इंडियन बायोडाइवर्सिटी की। इंडियन बायोडाइवर्सिटी में एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट हमें दिखाई दिया कि लैंड एरिया तो सिर्फ 2.4 है, लेकिन किसका है ये? वर्ल्ड का जो लैंड एरिया है वो इंडिया के पास सिर्फ 2.4 है, लेकिन जब बात आती है बायोडाइवर्सिटी की तो वो कंट्रीब्यूट करता है 8.1%। सो कहां तो 2.4% है, और हमने बायोडाइवर्सिटी कितनी दे दी उनको? वर्ल्ड की 8.1%। इसको याद रखना, पूछा जा सकता है। उसके बाद मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज बनाई गई हैं, जो कि सिर्फ 12 है, उनमें से एक कंट्री हमारा इंडिया है। उसके बाद बोला गया कि 45 स्पीसीज प्लांट्स के यहाँ पे देखे जाते हैं, और उससे डबल कहीं एनिमल्स के देखे जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी। 3-4 पॉइंट आपने यहाँ याद करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड एरिया हमारे पास है सिर्फ 2.4, लेकिन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को हम कंट्रीब्यूट करते हैं 8.1%। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज हैं। मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज होती कौन सी है? जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी लिए हुए हैं, तो उसके अंदर हमारा नाम आता है। प्लांट की स्पीसीज की मैं बात करूं सिर्फ 45% है, 45,000 है, लेकिन इससे कहीं डबल जो है हम बात करते हैं कि एनिमल्स का है। उसके बाद जो रॉबर्ट मे थे, उन्होंने एस्टिमेट दिया हमें। उन्होंने क्या बोला कि ओनली 22% ऑफ टोटल स्पीसीज जो है हमने अभी डिस्कवर की हैं, बाकी का जो परसेंट है अभी डिस्कवर होना बाकी है। ये जो नंबर हमें दिया गया है, कितना नंबर दिया था? 7 मिलियन। ये सिर्फ डाइवर्सिटी जो आज के अंदर प्रेजेंट है, आज के टाइम प्रेजेंट है, वो सिर्फ कितनी है? 22%। इसका बाकी का परसेंट अभी डिस्कवर करना बाकी है। उन्होंने क्या बोला कि भाई मोर देन 1 लाख ऑफ प्लांट स्पीसीज अभी डिस्कवर करना बाकी है, एंड मोर देन 3 लाख ऑफ एनिमल स्पीसीज अभी डिस्कवर करना बाकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। एक क्विक रिवीजन हम ले लेते हैं। यहाँ पर हमने बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट किया है। बायोडाइवर्सिटी टर्म को पॉपुलराइज किया एडवर्ड विल्सन ने। इसके अंदर आप बात करोगे कुछ डेटा की, याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद आप बोल रहे हो कि हेट्रोजेनिटी यहाँ प्रेजेंट है। अर्थ में बायोडाइवर्सिटी जो है वो दूर दूर तक देखी जाती है। ये चाहे माइक्रोमोलिक्यूल से लेके बायोम्स तक हो। मैक्रोमोलिक्यूल्स, फिर आप स्पीसीज लेवल पे आ जाओगे, जेनेटिक्स लेवल्स पे आ जाओगे, पॉपुलेशन लेवल पे आ जाओगे, इकोसिस्टम, बायोम्स, निचेस, सब कुछ आप इसके अंदर पढ़ सकते हो।
उसके बाद हम बात करें कि लेवल जो है आपने पढ़ने हैं 3, जेनेटिक, स्पीसीज एंड इकोसिस्टम। जेनेटिक के अंदर आप जीन्स के अकॉर्डिंग बात करोगे, एक स्पीसीज को दूसरे स्पीसीज से कंपेयर कर रहे हो, या फिर विद इन द स्पीसीज भी आप ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस की बात करें, हमारे जो डीएनए है, हमारे जो जीन्स है, सबके अलग मिलते हैं आपको। एग्जाम्पल है रोवल्फिया वोमिटोरिया, ये कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट हिमालयन रेंजेस पे वोमिटोरिया के अंदर रेसरपाइन का जो कॉन्सेंट्रेट था वो बिल्कुल डिफरेंट था। इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर राइस की जो वेराइटी है, स्ट्रेन्स है, वो किससे ज्यादा है, 50,000 से भी ज्यादा है। और हम बात करें मैंगो वेराइटीज की, ये 1,000 से भी ज्यादा है। उसके बाद स्पीसीज डाइवर्सिटी जो है हम स्टडी करते हैं एट स्पीसीज लेवल। इसके अंदर आप बात करोगे कि वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियन की स्पीसीज ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू ईस्टर्न घाट। इकोसिस्टम की हम बात करें, बोला गया कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू एनी स्कैंडिनेवियन कंट्री लाइक नॉर्वे। अर्थ की मैं बात करूं, 2004 के अंदर डेटा दिया गया, बोला गया कि प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज 1.5 मिलियन से ज्यादा है। फिर बोला गया कि टेम्परेट रीजन के अंदर ज्यादा डाइवर्सिटी है एज कंपेयर टू ट्रॉपिकल रीजन। एक्सट्रीम रेंज हमने एक निकाल लिया यहाँ पे 20 से 50 मिलियन का, लेकिन रॉबर्ट में कहते हैं कि इतना ज्यादा डेटा नहीं है। उन्होंने एक ज्यादा साइंटिफिक और कंजर्वेटिव आइडिया हमें दिया, जो कि क्या था कि ग्लोबल डाइवर्सिटी सिर्फ 7 मिलियन है। उसके बाद कुछ हमने इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स पढ़े, उसके अंदर बोला जाता है कि 70% ऑफ होल बायोडाइवर्सिटी इज एनिमल, और उसका 70% आ जाता है इंसेक्ट। प्लांट्स कंट्रीब्यूट करते हैं ओनली 22%। फंगस जो है वो एनिमल्स में जो आ जाएंगे, आपके मैमल्स, आपके रेप्टाइल्स, फिशेस, सबको कंबाइन भी कर दो तो उससे ज्यादा हमारे पास है फंजाई। प्रोकैरियोट्स मिलियंस में होते हैं। इंडियन बायोडाइवर्सिटी की आप बात करो, लैंड एरिया इज ओनली 2.4%, बट द डाइवर्सिटी इज 8.1%। 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्री के अंदर हमारा नाम आता है। 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट है, और उससे कहीं दुगने हमारे पास एनिमल्स हैं। मैंने एक और डेटा बताया, हमें बोला कि 22% ही हमने अभी डिस्कवर की है, अभी जो बाकी का परसेंट है अभी डिस्कवर करना बाकी है। उनके अकॉर्डिंग प्लांट्स की जो स्पीसीज है, अभी 1 लाख से ज्यादा स्पीसीज डिस्कवर करनी बाकी है। एनिमल्स के अंदर उन्होंने बोला कि 3 लाख से ज्यादा एनिमल की स्पीसीज जो है वो अभी डिस्कवर करना बाकी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। इसके अंदर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है वो रहता है राइट डाउन अबाउट द लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कि किस किस लेवल पे आप बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हो। विद एग्जांपल आपने इसको याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर यही था।